नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोग का गुरुजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग कल पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में हम लोग कल पढ़ रहे थे योग, गुना और अंतर पर प्रश्न। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, नेचुरल संख्या किसे कहते हैं। तो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं आज। नंबर सिस्टम आज हम लोग एक बहुत छोटी वीडियो के साथ आए हैं जो काफ़ी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है। देखिए, जिसे पहले कहते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? शायद आप लोग को पता ही होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। वो संख्या, देखिए, इसे आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। वह संख्या जो एक से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या हुई? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। यानी प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो एक से स्टार्टिंग होती है। फिर आ गया नंबर 2 पर, फिर आ गया पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। क्या आ गया? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण मतलब क्या होता है? कि पूरा मतलब यानी होल नंबर। पूर्ण मतलब होता है पूरा यानी होल नंबर, यानी पूरी संख्या ली जाए तो यानी पूरी मतलब जीरो से, यानी 0 1 2 3 डॉट डॉट आंसर। यानी कि मतलब वह संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। फिर आ गई बात आपका सम संख्या। क्या? सम संख्या। क्या आ गई? सम संख्या। अब सम संख्या क्या है? वो संख्या जो 2 से कट जाए, यानी जिस संख्या में 2 से पूर्ण रूप से भाग चला जाए सम कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। सम संख्या वह संख्या जिन संख्याओं में 2 से पूर्ण रूप से भाग चला जाता है वो संख्या सम संख्या कहलाती है। अब आ गई बात विषम संख्या की। किसकी? विषम, यानी कि विषम संख्या। क्या? विषम संख्या मतलब वो संख्या जो 2 से न कटे वही विषम संख्या है। जैसे मान लीजिए 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। यानी वो संख्या जिन संख्याओं में 2 से भाग पूर्ण रूप से न जाए, यानी 2 से भाग जाए लेकिन पूर्ण रूप से न कटे। जैसे दशमलव से मान लीजिए 4 है तो 4 को 2 से काटे, 2 दूनी 4 पूर्ण रूप से कट जाए वो सम, और जो पूर्ण रूप से न कटे वो विषम संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या जो 1 से प्रारंभ हो, पूर्ण संख्या जो 0 से प्रारंभ हो, सम संख्या जिसमें 2 का भाग पूर्ण रूप से चला जाए यानी 2 से कट जाए। विषम संख्या वही संख्या जो 2 से न कटे पूर्ण रूप से, वो संख्या विषम, यानी 1 3 5 7 9। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर बढ़ते हैं आगे। एक बार आप लोग इसमें सारी को लेना चाहते हैं ले लीजिए, फिर देखते हैं। अब फिर बढ़ते हैं क्या? फिर अभाज्य संख्या। मान लीजिए 5 नंबर में क्या है? अभाज्य। अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे 2 3 5 7। 7 9 10 11। जैसे वह संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो खुद अपने से कटे, यानी अपने से कटे, किसी अन्य से ना कटे, यानी डॉट डॉट। यानी कि वह अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अपने खुद नंबर से कटे। जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 किससे? 2 से तो ही कटेगा, और 3 है तो 3 से तो ही कटेगा, 5 है तो 5। और कोई संख्या ऐसी बताओ जो 2 3 या 5 को काट रहा है। यानी ऐसी संख्या जो खुद अपने आप से कटे वही अभाज्य संख्या होती। क्या होती है? अभाज्य संख्या। इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है?
उसको आप लोग नोट कर लीजिए। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि नोट करके लिख लीजिए, नोट। एक से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है, होती है। ओके, जैसे कह रहा है अभाज्य संख्या यानी वो संख्या जो खुद अपने आप से कटे, किसी अदर नंबर से ना कटे, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। नोट 1 से 100 तक अब 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी संख्या होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट। यानी भाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है इसको देखिए भाज्य संख्या वो होती है जैसे मान लीजिए 4, 6, 8, 9, जैसे डॉट डॉट। कहने मतलब कि भाज्य संख्या वो होती हैं जो अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। किससे? जैसे भाज्य संख्या वो होती हैं जो खुद अपने नंबर के अलावा, जैसे मान लीजिए देखिए इधर, जैसे भाज्य संख्या है तो भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद अपने के अलावा किसी और नंबर से, अदर नंबर से कट जाए। जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 खुद 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 4 एकम में 4 एकम, और 4 2 से भी कट रहा है, 2 एकम में 2 दूनी 4 कट रहा है। फिर इस तरह से 6 ले लीजिए तो 6 खुद 6 से तो कट ही रहा है, लेकिन अदर नंबर से किससे? 2 से भी कटेगा, 2 3 6, और किससे 6 कटेगा? 6 3 से भी कटेगा, 3 दूनी 6। यानी भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद अपने आप से कटे लेकिन अदर नंबर से भी कटे। और अभाज्य संख्या क्या होती थी? जो खुद अपने आप से कटे, किसी अदर नंबर से ना कटे। जैसे मान लीजिए इसमें 11 ले लीजिए अगर, तो 11 बताइए कोई अदर संख्या से कटेगी? सिर्फ खुद 11 से ही कटेगी। तो ये क्या हुई? अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या होती है? जो अपने आप से कटे ही साथ साथ अदर नंबर से भी कट जाए, वो संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोग का होता है परमेय। क्या? परमेय संख्या। क्या होता है? परमेय संख्या। ये मान लीजिए क्या होता है? वो संख्या जो P बटा Q फॉर्म में लिखी हो। किसमें? P बटा Q फॉर्म में लिखी हो, और जहां Q इक्वल टू नॉट 0, यानी Q 0 के बराबर ना हो। जैसे मान लीजिए 1/2, 3/2, 4, 5/4। मान लीजिए 0 भी एक का है, परमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए 1 भी है, 2 भी है, क्योंकि 2 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 1/2 लिख सकते हैं। तो 3 है, 3 को भी तो 1/2 लिख सकते हैं। 3.14, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। जैसे 5.61, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये सब जो P बटा Q के फॉर्म में लिखी रहती हैं। अब अगर बात की जाए अपरिमेय की, किसकी? अपरिमेय किसकी? अपरिमेय की, यानी जो P बटा Q के फॉर्म में नहीं लिखी जाए, यानी के रूप में ना लिखी जाए,
वे अपरिमेय संख्या है। जैसे देखिए इधर परिमेय हो गया, देखिए अपरिमेय हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर √2, √3, √4 अगर बात की जाए तो 4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 का जब हम 4 अंडर में इसका जब हम निकाल लेंगे और तो कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो 4 एक है, लेकिन ये नहीं, क्योंकि ये अंडर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पाई भी सबसे महत्वपूर्ण, तो ये पाई यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7, ये क्या है, ये परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन जो ये अपाई है ये अपरिमेय। क्या, ये अपरिमेय। एग्जाम में आपका सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि दे देता है पाई और कहता है पाई परिमेय है या अपरिमेय है, भाज्य या अभाज्य, सब कुछ भी दे देगा। आपका एक ऑप्शन देगा कि परिमेय है अपरिमेय। तो पाई तो एक अपरिमेय है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए अब हम बता रहे हैं जीरो के कुछ नेम। एक होता है सअभाज्य संख्या, उसको भी देख लेते हैं। सअभाज्य संख्या, जैसे हमारा लास्ट जो बचा सअभाज्य, क्या, सअभाज्य संख्या, क्या बचा, सअभाज्य संख्या। इसमें क्या होता है, देखिए जिन दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एक हो जाए, यानी कि जिन दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एक हो जाए, वह संख्या सअभाज्य कहलाती है। जैसे जैसे मान लीजिए 2 या 3, कह रहा है जिन दो संख्याओं का महत्तम, कह रहा है जिन दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एक हो जाए, वह संख्या सअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3 है, तो 2, 3 का अगर हम महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो कितना आएगा, एक ही तो आएगा। महत्तम समावर्तक मतलब कि मासा, क्या होता है, मासा। यानी कि अगर हम 2, 3 का मासा निकालेंगे, जैसे मान लीजिए 2 है, तो इसका मतलब क्या हो, 1 × 2, 3 है, मतलब 1 × 3, यानी क्या कॉमन हो रहा है, एक कॉमन हो रहा है, यानी एक आ गया। तो ऐसे मान लीजिए कि जिनका महत्तम समावर्तक यानी मासा एक हो जाए, और कैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ले लें 5 और 7, तो 5 बराबर क्या लिखेंगे, 1 × 5, 7 बराबर क्या लिखेंगे, 1 × 7। अब इसमें कॉमन क्या हो रहा है, एक ही तो कॉमन हो रहा है, यानी एक आ गया मासा, यानी मासा बराबर महत्तम समावर्तक। यानी कि जो संख्याओं का मासा एक आ जाए तो सअभाज्य कहलाती है। जैसे हमने बता दिया 2, 3, यानी 2, 3 एक संख्या, एक मान लीजिए 5, 7, ऐसे कुछ भी ले लीजिए, एक मान लीजिए ले लीजिए 3, 4, ये संख्या है जिनका महत्तम समावर्तक एक आ रहा है, ये संख्या सअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, अब जीरो के कुछ नियम है, जीरो के कुछ नियम बता रहे हैं कि जीरो कंडीशन क्या होती है। जीरो के 3 नियम जो अति महत्वपूर्ण है। जीरो के नियम, देखिए जीरो के नियम, इसके 3 नियम है। पहला नियम क्या होता है कि अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हो x/0, तो इसका मान क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। दूसरा रूल क्या होता है कि जीरो किसी भी संख्या के साथ गुणा हो तो उसका मान 0 आएगा। तीसरा रूल क्या होता है कि किसी के घात अगर 0 लगा तो उसका मान 1 होगा।
कितनी भी संख्या हो, मान लीजिए 500 घात 0 लगा है तो इसका भी मान 1 हुआ, यानी 10 पे घात 0 लगा तो इसका भी मान 1 हुआ, यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो अगर घात 0 लगा है तो उसका मान 1 होगा। यानी 0 के 3 नियम है, यानी x/0 तो मान इन्फिनिटिव होगा, 0 गुणे x बराबर 0 होगा, अगर x के घात 0 लगा है तो उसका मान 1 होगा। ओके, तो आज हम बताए थे इससे इतना कि क्या मतलब सम विषम क्या साज अबाज। अब हम लोग जो कल टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आज उस टॉपिक को लेंगे तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर भी हो जाएंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इकाई का अंक निकालना, कैसे इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। तो आज हम लोग पहला रूल देख लेते हैं इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। तो इकाई का अंक यानी कि इकाई का अंक, तो इकाई का अंक क्या होता है कि किसी संख्या में अगर लास्ट में एक आ जाए यानी 0 1 5 6, अगर ये नंबर अगर किसी संख्या के लास्ट में आ जाए तो चाहे जितनी बड़ी घात हो उसका मान उतना, जैसे मान लीजिए 550, इसका घात 800 कह रहा है इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक 0 ही होगा। जैसे मान लीजिए कि 5191, इसका घात 800 है, मुझे इकाई का अंक क्या होगा, तो इसके लास्ट में 1 आ रहा है यानी 1 होगा। अगर इसी प्रकार से मान लीजिए 5 8 10 5 पूछे घात 20 है, इसका इकाई का अंक मान क्या होगा, 5 ही होगा। कहने मतलब 5 6 7 8 6 पूछे इसका क्या होगा, इकाई का अंक तो 6 होगा। हमने क्या कहा कि 0 1 5 6 ये संख्या अगर किसी संख्या के लास्ट में आ रहे हैं, किसी संख्या के लास्ट डिजिट 0 1 5 6 आए तो उसका इकाई का अंक यही होगा। क्या होगा, इकाई का अंक यही होगा। एक शायद छूट गया था, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं उसको बता दे रहे हैं, फिर इस टॉपिक के बारे में कल चर्चा करेंगे। देखिए वास्तविक संख्या, बस वही संख्या रह गई थी, वास्तविक संख्या याद आ गई, सोच रहा हूँ बता दें। देखो वास्तविक संख्या, क्या वास्तविक संख्या ये क्या होता है, ये होती है परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्या। यानी मान लीजिए परिमेय संख्या आपका 1/2 यानी 3/2, अपरिमेय √2 √3, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। तो आज यही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग आज हमने एक 10 क्वेश्चन जीके का डाला था, मतलब प्रेस्टिक सेट कराया था। अगर आप लोग साथ देंगे तो हम अच्छे से अच्छी प्रेस्टिक भी कराएंगे, मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट के, या हिंदी या जीएस या बाल मनोविज्ञान, किसी एक सब्जेक्ट का लेकर आएंगे, प्रेस्टिक सेट कराएंगे और मैथ हम लोग आपको पढ़ाएंगे ही ब्लैक बोर्ड पर। तो आप लोग मेरा एक चैनल है गुरुजी स्टडी टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर ढेर सारे पीडीएफ उपलब्ध करा रहा हूँ और जो मैथ पढ़ा रहा हूँ उसके प्रेस्टिक सेट भी डाल रहा हूँ, उस पर डालूंगा जितना पढ़ाऊंगा। तो आज यही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।